हेलो व्यूअर्स, आज का शो जो हम करने लगे हैं वो कराची की वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन पे करने लगे, क्योंकि रिसेंटली कराची में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं रोड्स के ऊपर, एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें लोगों की अमवात वाक़ हुई हैं। एक उसमें से वाक़या है जिसमें बहुत ज़्यादा आउटक्राई उसमें हुई है और उसको बहुत मीडिया में कवरेज मिली है, और वो है नताशा इकबाल का वाक़या। वो तो खैर हम उसकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको दो और वाक़यात बताता हूँ जो कराची में रोड्स पे हुए, और फिर उसके बाद मैं दानियाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नताशा इकबाल के जो इंसिडेंट्स है उसको हाईलाइट करें। कराची में 20 अगस्त को एक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन जो था, उसको एक ट्रक ने ओवररन किया, और उसी दिन एक खातून जो राइड कर रही थी अपनी बाइक को, उसको भी एक एक्सीडेंट में मौत का सामना करना पड़ा। ये दो वाक़यात 20 अगस्त को हुए, लेकिन 19 अगस्त को नताशा इकबाल ने एक एक्सीडेंट में उनका रोल था जिसमें एक वालिद और उनकी साहबजादी बेटी की डेथ हुई। तो इसमें हम देखेंगे कि इसने मीडिया में बहुत कवरेज हुई और इस वाक़े में बहुत आउटक्राई हुआ इस वाक़े के खिलाफ। तो इसके लिए दानियाल ज़रा प्लीज़ व्यूअर्स को इन्वाइटन करें कि ये नताशा इकबाल का जो वाक़या था, इसके थोड़े से फैक्ट्स ज़रा करें। जी सर, थैंक यू सर। अगस्त 19 को एक बहुत दिल दहलाने वाले वाक़या हुआ कराची के कारसाज एरिया में। नताशा इकबाल जो कि बहुत एक वेल्दी बिजनेसमैन की वाइफ हैं, उन्होंने रन ओवर कर दिया एक मोटरसाइकिल को, जिसमें एक 60 ईयर ओल्ड फादर और उनकी 24 ईयर ओल्ड डॉटर की इमीडिएट डेथ हो गई। उससे पहले जो था वो ऑन वे बिफोर क्रशिंग दीज टू पीपल, वो सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि वो बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रही हैं और उन्होंने 2-3 पार्क मोटरसाइकिल और कार्स को भी टक्कर मारी। फॉर्चुनेटली उनमें कोई था नहीं तो बचत हो गई। नताशा इकबाल जो थी वो इंटॉक्सिनेटेड थी। शी वॉज नॉट अंडर अल्कोहल, सर क्रिस्टल मेथ उनकी ब्लड और यूरिन सैंपल्स में पाया गया, जो कि मैं डिस्कस करता हूँ। उससे पहले ये था कि गाड़ी अगर सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि शी वॉज ड्राइविंग एट वेरी हाई स्पीड, बहुत रेक्लेस ड्राइविंग कर रही थी। और थोड़ा डिस्टेंस भी थोड़ा ही कवर करना जी, अपने घर से वो अपने इन-लॉज के घर जा रही थी, विच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में आप 100-120 किलोमीटर की स्पीड में नहीं जाते, डजंट मेक सेंस। तो ये इंसिडेंट था जिसने बहुत पब्लिक आउटक्राई क्रिएट की। तो मुझे ये बताइए कि सुना है कि ये जो नताशा है ये वेल्दी, जी आपने जिक्र भी किया, तो ये कोई पॉपुलर बिजनेस है, कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस है पाकिस्तान का, तो बताएंगे कौन लोग हैं? सर ये वाइफ है दानिश इकबाल की, जो कि गुल अहमद एनर्जी कंपनी की CEO है, और इसी तरह उनकी एफिलिएट एक मेट्रो पावर ग्रुप है, उनकी CEO है। Right. So they must be very rich. They are very rich, they are very influential, और ये कराची के जो केडी स्कीम है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल इलाका है, प्रॉस्परस एरिया, वहाँ रहती हैं। Right. और इनके जो इन-लॉज भी हैं वो बहुत वेल कनेक्टेड हैं आपकी फैशन इंडस्ट्री के साथ, आपकी ओवरऑल जो एलीट होती है उनके साथ कनेक्टेड है। सर एक मैं आपको और बात बताऊँ कि इस इंसिडेंट की आउटक्राई इसलिए हुई थी बिकॉज जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया कहना कि बिकॉज शी इज़ रिच, she is powerful, she has connections, she will get away with murder. CCTV pictures में, वीडियो में देखा जा सकता है कि she tried to run away from the accident. She was remote. स्माइल भी कर रही थी. She was smiling. She was acting very inappropriate. और थोड़ा सा उनको थ्रेट भी कर रही थी. उन्होंने थ्रेट किया और ये वर्ड्स रिकॉर्डेड हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें पता है कि मेरा बाप कौन सा है। तो आप मुझे बताएं कि एक मेंटली सेन बंदा जिसने 2 लोगों को की डेथ क्रिएट की है, वो गिल्ट में होगा या वो ये एलिगेट थ्रेट कर रहा है कि डू यू नो हू माय फादर? तो मेंटली इनसेन तो वैसे नहीं है जी, क्योंकि इनके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस भी है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि इनके लॉयर्स ने ये प्रेजेंट इनको मेंटली इनसेन का ट्राई ये प्ली देने के लिए की, मगर जिना हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि शी वाज हैविंग वो ट्रीटमेंट जरूर करा रही थी, बट शी वाज डिस्चार्ज
और डिस्चार्ज में लिखा गया हुआ था कि शी इज फिजिकली फिट। दूसरी बात आपने कहा कि अगर वो मेंटली इंसेन थी तो यूके गवर्नमेंट ने क्यों उनको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस दे दी। और वही वाली बात कि जो थी आईजी सिंध ने ये एक्नॉलेज किया है कि शी वाज क्रिस्टल मेथ पाया गया है। आपने तो उनके ब्लड और आपको पता है क्रिस्टल मेथ जो है बहुत एक हाईली जो है वो डेंजरस एक ड्रग है जो कि आपके सेंसेस को इंपेयर कर देता है। तो ओवरऑल इसलिए शायद वो इस तरह एक्ट भी कर रही थी ऊपर भी और जिस तरह रेकलेस ड्राइविंग बिल्कुल इनह्यूमेन एक्ट करी थी। और ये सारा इंसिडेंट शो करता है कि मे बी शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस, शी वाज नॉट एक्टिंग नॉर्मली। अच्छा दानियाल, ये तो चले ये वाकयात 2 महीने बता दिए जो, और इसको तो खैर बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिल गई। ये बताइए कि कराची की ये वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन जो है इसके मेन क्या इशू है, क्या कॉज है? सर उससे पहले मैं आपको स्टैट देता हूँ 2022 का कि 780 कराची के एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ 22 और उसमें ऑलमोस्ट 10,000 डेथ्स हुई। कराची जैसी सिटी के लिए ये बहुत हाई अलार्मिंग नंबर है कि आप 10,000 लोग आपके रिपोर्टेड नंबर हैं जो कि आपकी डेथ्स होगी। इसमें सर मैं आपको एक समराइज बता दूं कि ये दिस इज नॉट एन इशू ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, this is an overall failure on the part of the local government, the provincial systemic failure है। और मैं आपको 2-3 इसके रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला तो सर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची की रोड्स आर littered with manholes, potholes and encroachments। गार्बेज बिल्कुल होती है। जो भी इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट होता है वो मेन रोड्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप रोड स्पेस कम कर देते हैं और ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपने जो पहला इंसिडेंट किया जो कि एक यंग लड़की थी, वो भी ऐसे होते हैं अक्सर रोज इंसिडेंट आ रहे होते हैं कि पॉट होल्स में गिर जाती है, मैनहोल में गिरती है, मैनहोल के ढक्कन नहीं होते गिर जाते हैं। सर एक तो ये है। दूसरा सर इसमें ये है कि मॉकरी ऑफ अर्बन प्लानिंग। अब होता ये है कि नॉर्मल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जब भी आप कोई डेवलप रोड का प्रोजेक्ट इकट्ठा कर रहे हो तो ये एसओपी है कि आप वन एट अ टाइम करते हो। कराची में इन्होंने क्या किया है कि रेड लाइन बीआरटी, ग्रीन लाइन बीआरटी जो कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था, उनको दोनों को इकट्ठे स्टार्ट कर दिए। अब दिस इज अगेंस्ट ऑल वायलेटेड लॉज। होता यह है कि जब एक जो आपका रोड का सिस्टम चल रहा है तो ट्रैफिक आपको डाइवर्ट करनी चाहिए दूसरे में, मगर उन्होंने साइमल्टेनियसली दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। तो मुझे बताएं जिसने गाड़ी चलानी है वो कहाँ जाएगा? वो यही फिर वो शॉर्टकट ढूंढेगा ना, शॉर्टकट्स में एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का फेलियर है। तीसरा सर जो है जो कंस्ट्रक्शन के एसओपीज होते हैं, कंस्ट्रक्शन इज नॉर्मली डन एट नाइट ताकि आपका ट्रैफिक को आप ट्रैफिक कम से कम होनी चाहिए। कराची में उल्टा हिसाब है कि आपका मेन पीक आवर्स में ट्रैफिक स्टार्ट वो आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि जिसने ऑफिस जाना है वो तो फिर सेफ्टी का नहीं ना केयर करेगा, हिज प्रायोरिटी विल बी कि वो जल्दी पहुंचे ऑफिस और वो बीच में जाए और उसमें फिर प्रोबेबिलिटी और उसके बाद वो आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, हिंड्रेंस हो रही हो तो वो फ्रस्ट्रेट भी होगा। और वो फ्रस्ट्रेटेड अंदाज में जब गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई प्रोडक्टिविटी आपकी गिरेगी ना और वो फिर एक्सीडेंट्स के प्रोन रिस्क बढ़ जाता है। सर एक और सिस्टम ये है कि कराची की जो ट्रैफिक वार्डन की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 6,000 है। दे आर अंडर इक्विप्ड, उनकी सैलरी नहीं है, उनको कोई प्रोटेक्टिव गेयर नहीं दिया जाता। आपने अभी स्टार्ट में कहा कि ट्रैफिक वार्डन को कुचल दिया गया था। तो अब 6,000 की स्ट्रेंथ है, मिनिमम सैलरी है, वो व्हाई वेरी रिस्क हिज लाइफ कि कराची की जो ट्रैफिक है उसको करें। टाइम पूरा करता है और आपको पता है ट्रैफिक कराची ट्रैफिक पुलिस इज नोटोरियस फॉर करप्शन। सो आई डोंट ब्लेम देम। इसके अलावा सर जो कराची की 20 मिलियन ऑलमोस्ट पॉपुलेशन हो गई है, अब ऑब्वियसली दे हैव टू गो टू ऑफिसेस। तो क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा नहीं है तो पीपल रिलाई ऑन कार्स, मोटरसाइकिल्स, रिक्शा। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ेगा तो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सर आखिरी बात ये है कि हर जगह भी जहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो उसमें एक स्ट्रीम होती है, आपके इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कराची में ये होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फेंक देते हैं। देयर इज नो लोकल गवर्नमेंट, देयर इज नो गवर्नमेंट टू ओवरसाइट इट। और कॉन्ट्रैक्टर्स आपको पता है उनकी भी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो करप्शन भी कर लेते हैं, उसमें सब स्टैंडर्ड रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि एक रोड बनी है, अगले 3 दिन बाद बारिश होती है तो रोड खराब हो जाती है। तो ये एक गवर्नमेंट का फेलियर है, लोकल गवर्नमेंट का फेलियर है कि एक ओवरसी नहीं कर सकते। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कराची में रोड एक्सीडेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओके चलिए दानियाल, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से इस जो नताशा इकबाल वाला इंसिडेंट है इसको हाईलाइट भी किया है और बताया व्यूअर्स को कि ये क्यों इतना ज़्यादा कवरेज मिली है और क्या इश्यूज थे और कराची के ओवरऑल चैलेंजेस। तो व्यूअर्स, कराची इस वक्त आई थिंक गवर्नेंस के हवाले से, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से
एक बड़ा ही वल्नरेबल सिटी है और वहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया है, करप्शन और इश्यूज जो हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स के, वो उन्होंने उसको और ज़्यादा वहाँ पे ख़राब किया हुआ है। और ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये सिस्टेमिक फेलियर का मेन इसका आप समझें कि सिस्टम वाइड जो फेलियर है वहाँ पे गवर्नेंस का, उसकी वजह से ये ज़्यादा लोग रिस्क जो है उनका रिस्क का लेवल जो है वो हायर है सड़कों के ऊपर, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, चाहे वो ये हाई रिस्क सवारियों पे जैसे मोटर बाइक्स या साइकिल्स हैं, इन पे ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि इन पे आपको पता है कि शील्ड्स नहीं होती गाड़ी में, तो फिर भी आपके इर्द गिर्द एक लोहे का शेल है जिसमें बचने का चांस है कम से कम। लेकिन साइकिल, बाइसिकल या बाइक जो है उस पर तो बिल्कुल ही आप और हमारे मुल्क में आपको पता है ट्रेंड भी नहीं है हेलमेट पहनने का या प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे चीज़ें करने का, जैसे बाहर की दुनिया में बाइक्स पे भी लोग प्रोटेक्टेड अंदाज में ट्रैवल करते हैं। खैर ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के लिए और एट लार्ज पाकिस्तान के लिए भी, कि लोगों को सड़कों पे कैसे सेफली और सिक्योरली ट्रांसमिट होते हुए अपनी एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करते हुए सेफ्टी और सिक्योरिटी का उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको यकीन दिलाया जा सके कि वो सेफली एंड सिक्योरली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकेंगे। So viewers, thank you so much for watching this. Stay tuned for more Joint Tracks.